नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ में और ब्लॉक सतनाली। हमारे साथ महाराज बचनाई नाथ मौजूद हैं। खास बातचीत में 1 नंबर वार्ड और 1 नंबर वार्ड से पूरे महेंद्रगढ़ जिले में एक ही नंबर से विजय प्राप्त करी थी, यानी कि पूरे महेंद्रगढ़ जिले में सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा वोटों से विजय होने वाले पार्षद बने थे महाराज बचनाई नाथ। तो ये भी एक बहुत खुशी की बात रही है। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, काफ़ी वोट दिए। तो ये भी जानेंगे उन लोगों की आशाओं पे कितने खरे उतरे महाराज बचनाई नाथ। और भी मेरे बहुत कई सवाल हैं। आखिर पार्षद का चुनाव लड़ने क्यों पड़ा महाराज बचनाई नाथ को? ऐसी कौन सी इनके पास दिक्कत आई, कौन सी समस्या आई, किस चीज़ को मोटिवेशन लेके इन्होंने चुनाव लड़ना पड़ा? सेवा तो वैसे भी कर रहे हैं। महाराज का काम होता है अपना भगवाना, राम के नाम लेना, लोगों को अच्छे मार्ग पे चलाना। चुनाव लड़ने के बारे में पूछेंगे और आगे का रास्ता कितना लंबा है, शायद ही पार्षद तक की रहेंगे या फिर कहीं विधायक के पद पे टकटकी लगाए बैठे हैं। आने वाले चुनाव में पार्षद से इस्तीफा दे के विधायक का चुनाव भी लड़ने की इच्छा रखते हैं। ये भी जानेंगे कितना कोटा आता है पार्षदों का, वो भी जानेंगे। अब तक विकास कार्य कितने करवाए हैं 1 साल के अंदर। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। सर्वप्रथम तो मैं हरियाणा न्यूज़ 24 के माध्यम से वार्ड नंबर 1 के सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले वार्ड नंबर 1 की लगा रहे। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है, और मेरे दिमाग में नहीं, हिंदुस्तान के लगभग सभी लोगों के दिमाग में एक प्रश्न होता है, महाराजों को आखिर ज़रूरत क्या होती है चुनाव लड़ने की? कोई बड़े मुख्यमंत्री बना बैठे हैं, कोई विधायक बने बैठे हैं, कोई बड़े बड़े मठों पे बैठे। तो सेवा तो वैसे भी कर रहे हो, आप लोगों को अच्छे मार्ग पे चलाते हो, अच्छी शिक्षा देते हो, सद्बुद्धि देते हो। तो फिर आपको चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या महसूस हुई बचनाई नाथ को कि चलो चलते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने थे, अच्छे नंबर अच्छे वोटों से जीत भी जाते हो, तो क्या जरूरत में? मतलब आपने क्वेश्चन किया कि जीत भी जाते हो, तो ये कोई अपने हमारे हाथ में थोड़ी ना होते। तो पब्लिक का बहुमत होता है, वो जिताती है। भाई पब्लिक देखता है, उनको कुछ नज़र आता है, जब भी वो जिताते हैं। और रही बात चुनाव लड़ने की, कि ये एक मेरी इच्छा थी कि चुनाव लड़ के देखा जाए, तो इसलिए मैंने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा। और हमारे साधु समाज के अंदर एक प्रथा है कि भाई गुरु एक सेवा अनेक। तो सेवा आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो, और मैं सोचता हूँ कि आज के समय के अनुसार राजनीति से जुड़ के जो सेवा की जा सकती है वो और किसी दूसरे माध्यम से नहीं की जा सकती। महाराज जी हैं, भाषा शैली तो अच्छी होती है महाराजों की, ऊपर से पढ़े लिखे महाराज हैं, क्योंकि BA MA कर रखे हैं। तो साहब अच्छे महाराज होंगे, अच्छे वक्ता होंगे, और अच्छे वक्ता होंगे तो हर सवाल का जवाब भी अच्छे तरीके से देना जानते हैं। क्योंकि ये बात भी सही है, बगैर पावर के हम सेवा उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से हम करते हैं। और आज कलयुग में पावर होना बहुत ज़रूरी है। पावर होने के बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। महाराज जी, चलो मान लेते हैं आप सेवा कर रहे थे, लेकिन पावर आने के बाद अच्छी तरीके से और सेवा कर पाते, तो लोगों ने आपको पूरे महेंद्रगढ़ जिले में बहुत अच्छे खासे वोटों से विजय दिलाई थी। कितने खरे उतर रहे हो लोगों की आशा? देखो, ये एक पार्षद का चुनाव है, और जो मेरे पास इन लोगों ने जो पावर दी है उसका मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। और मेरी इच्छा है कि इस वार्ड के बहुत अच्छे से ज़्यादा काम कराऊँ। अभी तो 5-6 महीने हुए हैं, सरकार भी इतनी रूटीन से नहीं है। काम आगे चलेगा जब अच्छे से कराएंगे, कुछ चल भी रहा है। और रही आप वोटों की, कह रहे हो कि इन लोगों ने मेरे को बड़ी आस्था और विश्वास के साथ वोट दिए हैं। बहुत बड़ी आस्था थी आपके ऊपर। महाराज बचनाई नाथ पूरे महेंद्रगढ़ में बचनाई नाथ का कहीं ना कहीं बहुत उद्घोष हो रहा था। तो कुछ लग नहीं रहा था इतने बड़ी मार्जिन से जीतेंगे आप? नहीं, ये मेरा कोई उद्घोष नहीं था, ये बाबा चंद्राई नाथ जी का उद्घोष था, जो कि उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम जिस स्थान के ऊपर, जिस मुकाम के ऊपर पहुँचे हैं, या तो बाबा चंद्राई नाथ जी का आशीर्वाद था या इस पब्लिक का सहयोग था। तो इन्होंने जिस आस्था और विश्वास से मेरे को वोट दिए हैं, इनका विश्वास हम अडिग रखेंगे। मतलब ज़्यादा तो मैं नहीं, पर मैं विश्वास करता हूँ कि इनका विश्वास मैं अडिग रखूँगा। इनकी भावनाओं को कभी कोई ठेस नहीं पहुँचने दूँगा।
महाराज जी चलो बहुत अच्छी बात है, आप आश्रम में रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, बहुत पक्षी वगैरह आते हैं, उनको दाना चुग्गा, बहुत अच्छा आश्रम खुला मिलता है, भक्ति होती है, बहुत मधुर संगीत निकलता है जब हम घंटे बजाते हैं समय सुबह शाम घंटे की आवाज़। लेकिन आपने एक बात थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, चलो चुनाव लड़के देख लेते हैं और फिर आप जीत भी जाते हैं। तो आपने चुनाव लड़के देख तो लिया, अब ये चुनाव लड़के क्या विधायक का चुनाव लड़के भी देखने वाले हैं? देखो वही बात आ गई फिर कि हमारे एक परंपरा है कि आगे आगे गोरख जागे। तो अब देखते हैं कि गोरक्षनाथ जी की कृपा होती है, गुरुदेव की कृपा होगी, तो इसमें कोई गलत तो है नहीं। तो अगर मौका मिलता तो चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है, लड़ लेंगे। अच्छा क्या कितनी पढ़ाई की आप? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन किया जी। तो बहुत ही कम ही महाराज होते हैं जो इतने पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि तो एक आपके बारे में एक खासियत जो आपके गुरु हैं महाराज चेतनाथ जी, आप नशा बिल्कुल नहीं करते, बीड़ी तंबाकू हुक्का तिल्लम चट्टा ये कुछ भी आप पटकने में नहीं देते नजर? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो हम स्वयं नशा नहीं करते किसी भी प्रकार का, पर इतनी नफरत भी नहीं है कि भाई उसको फटकने भी नहीं देते, ये भी नहीं देते, ये नहीं है। तो एक साधु के पास जो भगत जैसे नशा करने वाला तो एक विश्वास और प्रेम के आस्था ही कारण होता है। तो ये थोड़े ना हम उसको डिगाई देंगे भगा देंगे, ऐसे नहीं होता है। हम नहीं करते। हाँ हमारा इरादा है कि शिक्षा देने का कि भाई नशा मत करो, नशे से दूर रहो, बाकी उसकी इच्छा है। देखो किसी के ऊपर पाबंद तो हम भी नहीं ला सकते क्योंकि स्वतंत्र भारत है, सब अपनी मर्जी के मालिक है। कोई हमें ही कहे कि आपको नशा करना होगा तो ये तो मान्य नहीं होगा, बाध्य नहीं कर सकते किसी को। महाराज बचनानाथ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने पार्षद काफ़ी अंतर से विजय प्राप्त की, पहले नंबर पे जिला महेंद्रगढ़ में रहे, तो आप लोगों की आशा बड़ी ज़्यादा आपके ऊपर है। जितने मार्जिन से जीते थे उतने मार्जिन से लोगों को काम भी चाहिए, और काम अभी शायद ही शुरू भी नहीं हुए आपके, तो लोगों को चाहिए विकास। तो आपने कितना विकास करवा दिया लोगों को, ये भी बता दीजिए थोड़ा सा। ये आप ही तो क्वेश्चन कर रहे हो, काम अभी शुरू ही नहीं हुए हैं। तो जैसे शुरू होंगे तो विकास तो होगा। कब शुरू होंगे? हमने जैसे भी मीटिंग के अंदर प्रस्ताव मांगे हुए हैं, वार्ड के क्षेत्र के जो भी काम है वो हमने प्रस्ताव दे रखे हैं। जैसे स्टार्टिंग होंगे काम धरातल के ऊपर नजर आएंगे। तो एक नंबर पे हो तो एक ही नंबर पे विकास करिए। बिल्कुल। देखो ये तो मेरा मन विश्वास कह रहा है कि हमारे कार्य एक ही नंबर के होंगे, और जिस प्रकार से इन लोगों ने जितने बहुमत से वोट दिए हैं उसी बहुमत से मैं सोचता हूँ कि इनके कार्य भी उतने ही ज़्यादा हों। तो कुछ आप जाते हैं हाउस में, आपकी मीटिंग होती है, तो ऐसा तो नहीं आप आके चले गए वहाँ पे गूंगे बैठ के आ गए, तो आपको पता भी होगा क्या क्या ज्वलनशील मुद्दे हैं सतनाली ब्लॉक के और एक नंबर वार्ड के, तो क्या आपने उठाए वहाँ पे जाके, या फिर वहाँ पे बैठ के चाय पानी बर्फी खा के वापस आ गए महाराज? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी पिछली मीटिंग थी वो 7 जून की थी, तो उसके अंदर मैंने वार्ड 1 के बहुत सी समस्याओं को रखा, क्योंकि हमारा सतनाली जो है इस क्षेत्र का, चाहे शहर कीजिए चाहे कस्बा कीजिए, हमारा तो यही है। तो मैंने एक मुद्दा तो ये रखा कि हमारे सतनाली के अंदर भाई फायर स्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, बहुत जरूरी। या फिर मैंने मीटिंग के अंदर मुद्दा रखा कि भाई फायर स्टेशन आप नहीं चला सकते तो 2 गाड़ी खड़ी करो, पर होना ज़रूर चाहिए, ताकि महेंद्रगढ़ से गाड़ी चल के आए जब तक तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस आग सब कुछ नष्ट कर देती है जला के जब। बिल्कुल। तो मैंने एक मुद्दा ये उठाया, और जो वार्ड की जो समस्याएं हैं जैसे कि भाई अस्पताल के अंदर कभी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, वो भी मुद्दा उठाया। बहुत से दवाइयाँ नहीं मिलती कभी कई बार तो 2-3 बच्चे बुजुर्ग मेरे पास आए कि बोला जी महाराज जी कुत्ता काट लिया, रेबीज की इंजेक्शन तो कभी मिलते ही नहीं है। ये भी मैंने बोला जोर शोर से वहाँ मुद्दा उठाया, तो आश्वासन मिला कि जल्दी से जल्दी सभी कार्य होंगे पूरे। तो हमारे साथ महाराज बचनानाथ मौजूद हैं खास बातचीत में, जिला महेंद्रगढ़ से 1 नंबर वार्ड से, और साहब विजय 1 नंबर से ही इन्हें प्राप्त किए थे, 1 नंबर वार्ड से। जितने भी पार्षद सबसे 1 नंबर पे ये रहे थे। जब मतगणना हुई थी उस समय तो पूरी जनता इनके साथ लगी हुई थी, चाहे महाराज जी का प्रभाव लगा लीजिए, चाहे हमारे भगवा वाणी का प्रभाव लगा लीजिए, चाहे महन चेताईनाथ का, चाहे महाराज चंद्राईनाथ का आशीर्वाद लगा लीजिए, पूरी जनता महाराज जी के साथ थी। महाराज जी
चुनाव लड़ने का शुरू किया आपने, तो महाराज चंद्राई नाथ सपने में आए थे या फिर चेतन नाथ ने आके आशीर्वाद दिया था आप चलिए चुनाव लड़ लीजिए, या फिर किसी बड़े नेता ने आपको ये कहा कि आप शुरुआत तो कीजिए, आगे आगे हम आपको विधायक भी बनाएंगे? देखो, मेरी एक इच्छा थी कि अगर कुछ करना है तो हिचकिचाहट किस लिए, तो इसलिए मैंने चुनाव लड़ा। आगे बढ़ना है तो हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, और गुरुदेव का आशीर्वाद था और बाबा चंद्राई नाथ जी का तो साक्षात था ही। बताते हैं ना कि जैसे कि महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी का चक्र घूम रहा था, जब श्याम जी से जो बर्बरिक था उस टाइम महाभारत के युद्ध के टाइम के अंदर, तो उनसे एक क्वेश्चन किया गया, प्रश्न पूछा गया कि आपने पूरा युद्ध देखा तो उसके अंदर आपको क्या नजर आया, तो वो बोले कि इसके अंदर सिर्फ मेरे को कृष्ण जी का चक्र भी नजर आया घूमता। तो इसी प्रकार से मैं तो यही कहूँगा कि इस पूरे वार्ड के अंदर जो इलेक्शन उस टाइम बाबा चंद्राई नाथ जी की ही माया घूम रही थी, इन्हीं का ही आशीर्वाद था जो था वो, तो विधायक पब्लिक का आशीर्वाद। फिर विधायक जब खड़े होंगे तो भी बाबा चंद्राई नाथ की माया घूमेगी? बिल्कुल बिल्कुल घूमेगी, इन्हीं की घूमेगी, और मेरे पास क्या है जो है वो इन्हीं का आशीर्वाद है। ऐसे महान सिद्ध पुरुष थे ये, तो जब इनकी पूजा अर्चना करते हैं, इनके स्थान पर बैठे हैं, तो इन्हीं की आस्था के ऊपर बैठे हैं। महाराज भजन नाथ जी, एक अपनी आत्मा से सही सच्चा जवाब देना। भारत की गद्दी पे बैठे हैं माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी, कितना सही और कितना गलत मानते हैं आप? क्या वास्तव में वो आने के बाद हमारे देश में इतना बदलाव हुआ है कि हम छाती ठोक के कह सकते हैं हम हिंदुस्तानी हैं? क्या वास्तव में वो आने के बाद हमारे अंदर भावना जगी है हिंदुत्व की? हाँ, हम हमारा हिंदुत्व है, कुछ हम हैं। क्या वास्तव में आने के बाद हमारे देवी देवताओं की भी इज्जत ज़्यादा 4 गुना बढ़ी है? क्या वो आने के बाद वास्तव में देश विदेश में हमारा मान सम्मान इतना हो गया? क्या वो आने के बाद कुछ इंडिया में आपको ऐसा लगा है कुछ बदलाव, सड़कें कुछ ऐसा कुछ? हाँ देखो, बदलाव तो है, और आप जो कह रहे हो कि भाई देश का नाम विदेशों के अंदर हुआ, देखो समय समय के अनुसार आज इस स्थान के ऊपर मैं हूँ, जो मेरे समझ में आया उतना मैं कहूँगा, फिर आगे आने वाले करेंगे। तो मोदी जी को कुछ अच्छा लगा और इन्होंने किया तो अच्छे तो है, बिल्कुल बदलाव किया है। हाँ, तो ये इन्होंने हरियाणा का भी बता दीजिए साथ साथ। इन्होंने जो उचित लगा वो किया है, तो हिंदुस्तान का नाम आज है विदेशों के अंदर। तो हरियाणा का भी बता दीजिए। किसान सड़कों पे, टीचर सड़कों पे, आंगनवाड़ी सड़कों पे साहब, ये क्या नाम डी ग्रुप वाले सड़कों पे साहब, ये छोटे कारीगर है ये सड़कों पे साहब, दलित वर्ग के लोग सड़कों पे, हर व्यक्ति सड़कों पे, हर आदमी सड़कों पे, हर महिला सड़कों पे। तो ये भी बता दीजिए कितना सही बात है सरकार? नहीं, आप मजदूर कहाँ सड़कों पे है? सड़कों पे कैसे? समय पे कोई मजदूरी नहीं मिलती, काम उनको मिल नहीं रहा है, रोज़ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी चंडीगढ़ में, कभी दिल्ली में, कभी पंचकुला में, सारे मजदूर इकट्ठे हो गए। देखो, मैं इतनी तो यात्रा की नहीं है कि पूरा भ्रमण करके नहीं देखा, पर मैं मेरी विचार के अनुसार मैं बता सकता हूँ कि जो व्यक्ति जो अपने हिसाब किताब में अच्छे से रहे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो सरकारी वर्कर हो, कर्मचारी हो, तो वो कभी भूखा नहीं मर सकता। तो इसलिए मैंने देखा मजदूर लोग जो अपने ईमानदारी से मजदूर करते हैं ना, वो उनको सब काम टाइम पे मिलते हैं। मजदूर वाले को टाइम पे मजदूर भी मिलती है, और जिसको जैसा समय के अनुसार काम चाहिए उसको उसका मिलता है। बाकी हरियाणा के अंदर ठीक है सब, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आने वाली सरकार क्या लगता है बीजेपी दोबारा सत्ता में आ पाएगी, या फिर कांग्रेस का कहीं ना कहीं अच्छा दबदबा, जैसे जैसे संख्या जैसे ज़्यादा दिख रही है उनकी रैलियों में? देखो, इतना तो मैं ज्ञाता नहीं हूँ कि आगे क्या होगा। बाकी हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, और मैं आशा के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये सरकार बढ़ाएगी। तो ये सारे नेता ही अच्छे लगते हैं आपको हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, या फिर कुछ नेता हैं जो काम कर रहे हैं, वाकई नेता हवा में तीर मारते हैं? नहीं, ऐसे तो अभी जैसे सारे तो संत भी एक जैसे नहीं हो सकते, सारे तो एक गृहस्थी भी एक जैसे नहीं हो सकते, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे ही नेता अच्छे हों।
वो तो अपने अपने विचार, मेरे लिए जो नेता अच्छा है वो आपके लिए हो कि नहीं हो, आपके लिए अच्छा वो मेरे लिए नहीं हो, ये तो कोई बात नहीं। बाकी मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है खट्टर साहब की जगह और अगर मुख्यमंत्री होते तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की जो हालत आज हरियाणा में है, क्या वो आज वो अगर दूसरा मुख्यमंत्री होता, कोई भी अनिल विज लगा लीजिए, जपी दलाल जी लगा लीजिए, या और भी कोई अदरवाइज होता, तो ये कंडीशन क्या होती? इससे अच्छी कंडीशन होती है, इससे खराब कंडीशन? नहीं, मैं तो अभी भी कंडीशन अच्छी बताऊंगा, ऐसी कुछ नहीं है। खट्टर साहब बड़े ईमानदार मुख्यमंत्री है हरियाणा के। देखो, मैं मेरे विचार बताता हूँ, मैं और किसी का नहीं, मैं अपना स्वयं का विचार। मेरी नज़र के अंदर तो श्री मनोहर लाल खट्टर जी बड़े ईमानदार नेता है। आपको नहीं लगता उनसे मिलने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है लोगों को? साहब उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल सकते हैं, लेकिन खट्टर से साहब से मिलने में बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा तो कोई क्वेश्चन मेरे सामने नहीं आया कभी भी कि जी मिलने नहीं दिया गया। बाकायदा टाइम देते हैं वहाँ। मैं भी गया हूँ चंडीगढ़। लेकिन घमंड बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लोग कहते हैं खट्टर साहब का घमंड सातवें आसमान में है, उनकी हर चीज़ में घमंड दिखाई देता है। वो लोगों को फटकार बहुत लगाते हैं, लोगों को भगाते बहुत है, सरेआम बेइज्जती कर देते हैं लोगों की, काम कुछ हो नहीं पाता, लोगों पे गुस्सा उतारते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे को तो सिंपल से साधारण से नज़र आते हैं, क्योंकि मैंने आप साधारण, तो आपको सब साधारण नजर आते हैं। अब मैं तो मेरा ही विचार बता सकता हूँ ना क्योंकि मैं तो अपना ही विचार बता सकता हूँ कि वो तो देखो, कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो शायद हो सकता है कि मेरी नज़र भाई साधारण हो तो वो साधारण नज़र आते होंगे। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा फिर विधानसभा, तो क्या लगता है बचनाथ नाथ जी महाराज रिजाइन दे के अभी क्या विधायक जी के रूप में यहाँ से चुनाव फाइट करेंगे महेंद्रगढ़ से, या फिर अभी पार्षदी पे ही जमीन? फिलहाल तो वो बताया ना कि आगे आगे गोरख जागे, वो तो समय ही फैसला करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी क्या बताऊँ उसके बारे में। तो यहाँ पे आश्रम में रहते हैं आप सत्यनारायण नाथ जी में काफ़ी वर्षों से, तो आपके आने के बाद कितना डेवलपमेंट किया आपने इस आश्रम में? इस आश्रम के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया पब्लिक के सहयोग से, और हमने भी मेहनत करी है कि पहले इधर नीचे कमरे थे, उनको ऊंचा कर दिया गया, अच्छा भंडार बना दिया गया, सामने पार्क, चार दीवारी वगैरह होगी, रास्ता निकल गया, बाहर भी 2-4 कमरे बन गए। बाकी ये कच्चा था, ये सब पक्का हो गया, मगर ये सभी के सहयोग से ही हो गया। तो क्या लगता है जो ये गांव के यहाँ पे लोग हैं, जैसे पथरवा गांव आता है, जोहार नगर आता है, तो ब्राह्मणों की डाणी है, तो ये गांव जो लोग हैं आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं, काफ़ी संतुष्ट? अब मैं तो समझ रहा हूँ संतुष्ट हैं, बाकी ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब खुश है। हाँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये सभी खुश ही रहें। तो कुछ और कहना चाहेंगे? 1 नंबर वार्ड के लोगों को कहेंगे, क्योंकि आपको बड़ी खुली जेब में घुमाया, लोगों ने बड़ा गुलाल लगाया, आपको बड़े सराखों पे पलकों पे बिठा के रखा, और बड़ी लंबी बड़ी भारी जीत दी आपको, तो कुछ कहेंगे उन लोगों को? उन लोगों को मैं ये बाबा चंद्राई नाथ जी की तरफ प्रार्थना करूँगा, बाबा चंद्राई नाथ जी से उनका साधुवाद उनको प्राप्त रहे, और उनको यही कहूँगा कि ये सभी मतलब वार्ड नंबर 1 ही नहीं, ये भारत की भूमि जो है, ये सारी स्वस्थ हो, ये सभी निरोग हों, इन सभी का कल्याण हो, ये सभी स्वस्थ और हंसमुख रहें। कितनी उम्र हो चुकी? मेरी 37 के आसपास उम्र हो। 37 साल उम्र में, और आप पार्षद भी बन चुके हैं, अच्छे खासे महाराज हैं, अच्छी खासी शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण किया आपने, तो ये क्यों आपने भगवान बना लिया? आप भी गृहस्थी बसा सकते, रह सकते? नहीं, ये तो मेरी इच्छा थी स्वयं की साधु बनने की। जब मैं पढ़ता था जब इच्छा थी कि साधु बनेंगे, और फिर मैं अपनी जन्मनगरी के अंदर ही साधु बन गया। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत की। अगर विकास कार्य नहीं हुए 6 महीने बाद, अब की बार बहुत कड़कते फड़कते पर्सन होंगे महाराज जी के साथ। अगर आपकी भी कोई राय है महाराज जी के प्रति, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन उठाइए, अपनी राय लिख डालिए। कितना सही और कितना गलत मानते हो महाराज जी को चुनाव लड़ना, और कितने विकास कार्यों से संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। तो अपनी राय ज़रूर दे दीजिए, आपकी राय हमें बड़ा महत्व रखती है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत का, आपका कीमती समय दिया।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे से महाराज वचनाचार्य जी मौजूद थे खास बातचीत में। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।